हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका भाई अरुण पटेल और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के प्रश्नावली नंबर 1.2 को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाइयों। तो सिंपल एकदम है मेरे भाइयों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे भाइयों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मेरे भाइयों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बोर्ड पर कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाइयों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। इस पे आप लोग आईएमपी डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाइयों ये आप लिख के ले लेना। बोर्ड की परीक्षा में आपकी क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा मेरे भाइयों। नहीं मिले तो नाम बदल देना। ठीक है मेरे भाइयों, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले हम लोग सॉल्व पहले। ठीक है मेरे भाइयों, सॉल्व कीजिए। देखो मेरे भाइयों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विरोधाभास मान लीजिए हमें इसका विरोधाभास करना होगा। यानी कि विरोधाभास मतलब क्या होता है कि जो जो हमें सिद्ध करना है उसी का उल्टा मान लो। जो हमें सिद्ध करना है उसी का उल्टा मान लीजिए। तो हम लोग मानेंगे क्या कि माना माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, हम लोगों ने मान लिया कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं अगर परिमेय संख्या होगी तो उसे हम पी बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए मेरे भाइयों, हम लोग लिखेंगे पी बटी क्यू के रूप में इसे। तो ठीक है मेरे भाइयों, लिखते हैं हम लोग इसे। तो लिखेंगे तब, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए करड़ी में 5 बराबर पी बटे क्यू। और मेरे भाइयों, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी, इसे हम लोग लिख देंगे पी बटे क्यू, जहां जहां पी इस व क्यू सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है। तो मेरे भाइयों, अब हम लोग लिखेंगे ये लाइन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यानी एक ये पक्ष हमारे पास ये है और एक ये है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे। तो लिखिए मेरे भाइयों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर लीजिए मेरे भाइयों दोनों पक्षों का वर्ग। करड़ी 5 का स्क्वायर बराबर पी बट्टे क्यू का स्क्वायर। पी बट्टे क्यू का स्क्वायर कीजिए मेरे भाइयों। देखो ये करड़ी है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर करड़ी से कट जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाइयों, ये करड़ी में 5 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है। करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 बराबर कितना होगा, करड़ी में 5 पचे 25, करड़ी में 25। और करड़ी में 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ये मेरे भाइयों 5 बाहर निकल जाएगा। तो वही मेरे भाइयों हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे। तो लिख लीजिए मेरे भाइयों, कट जाएगा करड़ी, तो यहाँ बचेगा 5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। मेरे भाइयों ये स्क्वायर दोनों के दोनों पे है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सिंपल तरीके से। अब आइए मेरे भाइयों, इधर देखिए भाग में है, तो इस साइड ले जाएंगे तो किस में होगा, गुणा में हो जाएगा। तो ले जाइए मेरे भाइयों इसको इस साइड पे ले जाइए मेरे भाइयों। तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए मेरे भाइयों, हम लोगों ने माना था, यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन था कि P व Q सहअभाज्य संख्या है। लेकिन मेरे भाइयों यहाँ पर निकल के आया है कि पी स्क्वायर 5 से कटेगा, तब पी भी 5 से कटेगा। तो लिख लीजिए मेरे भाइयों यही यहाँ पर वो लाइन, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तब
तब देखिए मेरे भाई पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कटेगा। तो लिख लीजिए मेरे भाइयों, मान लीजिए पी स्क्वायर हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास पी है 5, इसका वर्ग होगा तो हो जाएगा 25, और 25 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो वही मेरे भाइयों वही लाइन है, बस समझाने के लिए आपको बता रहे थे। जब पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कटेगा, तो वही लिखेंगे मेरे भाइयों, तब पी भी 5 से विभाज्य है। विभाज्य है, ठीक है मेरे भाइयों। अगर P 5 से विभाज्य है तो हम लोग एक चीज मान लेंगे, माना त अतः P बराबर 5 के, जहां इसे समीकरण मान लेंगे, जहां, और लिख लेंगे मेरे भाइयों, जहां के बराबर 1 2 3 4 से डॉट 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 बहुत संख्या है मेरे भाइयों, रखते जाएंगे आती जाएंगी। अब मेरे भाइयों इसका, ये जो हम लोगों ने समीकरण बनाया है इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों, देखो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य है ना। तो मेरे भाइयों कैसे होगा विभाज्य, देखिए के की जगह पे हम लोग यहाँ ने लिखा है ना कि जहाँ के बराबर 1 2 3 4, तो के की जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे मेरे भाइयों, मान लीजिए के की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, के की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, p बराबर 5 गुणे 1, यानी कि p बराबर 5 हो गया। 2 रखेंगे तो p बराबर 10 आएगा, 3 रखेंगे तो p बराबर 15 आएगा। तो ठीक है मेरे भाइयों, ये 5 से कटेगा कि नहीं, 15 भी 5 से कटेगा, 10 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, तो वही मेरे भाइयों हम लोगों ने लिखा है, बस एक समीकरण के माध्यम से लिखा है। तो ठीक है मेरे भाइयों, अब यहाँ से जो P का ये मान है ना, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे मेरे भाइयों, यहाँ पे रखेंगे इसको। तो लिख लीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो ठीक है मेरे भाइयों, हम लोग रखते हैं कि क्या रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखिए मेरे भाइयों ये लाइन, P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए मेरे भाइयों, P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, P यानी कि यहाँ P स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 5k स्क्वायर, यानी कि 5k का होल स्क्वायर लिखेंगे मेरे भाइयों, बराबर में यहाँ पे क्या है 5q स्क्वायर, 5q का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए मेरे भाइयों इसको, ये स्क्वायर दोनों में है, तो लिख लेंगे मेरे भाइयों, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और 25 के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ही आएगा, बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है मेरे भाइयों, देखिए 5 क्यों अच्छे से लिख दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यू का स्क्वायर। अब मेरे भाइयों देखिए, ये जो 5 है इधर गुणा में है, तो हम लोग अगर इसे इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो मेरे भाइयों हम लोग इस 5 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25 के का स्क्वायर बट्टे 5। अब मेरे भाइयों देखिए 5, ये 25 जो है 5 से कटेगा तो काट दीजिए मेरे भाइयों, कट जाएगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब देखिए मेरे भाइयों, एक हमारे पास समीकरण और भी बन के आ गया है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी कि देखिए ये जो क्यू स्क्वायर है इसके बराबर 5 है, ये क्यू भी 5 से कटेगा, तो मेरे भाइयों लिखेंगे हम लोग, चूंकि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब मेरे भाइयों, इसलिए इसलिए नहीं तब लिख लेंगे, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा।
5 से विभाज्य है। अब मेरे भाइयों हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एक कंडीशन रखा था कि P व Q अभाज्य संख्या है, लेकिन मेरे भाइयों देखिए आप यहाँ पे P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। इधर देखिए P भी 5 से विभाज्य है और इधर Q भी 5 से विभाज्य है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था कि P व Q अभाज्य संख्या, यानी कि ये स्वयं से ही कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे P Q दोनों 5 से विभाज्य हो गए हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, चूंकि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, विभाज्य है। अब मेरे भाई अगर P और Q 5 से विभाज्य हो जाएंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये स्वयं से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ये दोनों संख्याएं। यानी कि मेरे भाइयों अतः हमारा मानना, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि अतः अतः हमारा मानना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना है करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, वह गलत है, यानी कि वह गलत है, गलत है। तब मेरे भाइयों अगर हमारा मानना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या अगर गलत है तो क्या होगा मेरे भाइयों, तो हम लोग लिख लेंगे पहले यहाँ पे, यानी कि करड़ी में 5 बराबर नहीं है P बट्टे Q के। अगर मेरे भाइयों अगर ये करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल चीज, अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग छोटे में, बस ये लास्ट लाइन है। अतः हमारा मानना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या गलत है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, हमारा ये सिद्ध हो चुका है। मेरे भाइयों आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर के एक से दो बार, ज्यादा नहीं मेरे भाइयों, इस वीडियो को आपने पढ़ लिया है, इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल को पढ़ लिया है, लेकिन आप अब आप कॉपी पर अपने मन से ही इस सवाल को कम से कम 2 बार लगाइए और ये आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर आप लगाएंगे तो छप जाएगा दिमाग में आपके। और मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा 2 से 3 नंबर में, लिख के लेना। ठीक है मेरे भाइयों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक ठीक है मेरे भाइयों, ये हमारे पास आ गया है दूसरा क्वेश्चन। क्या है मेरे भाइयों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही क्वेश्चन है मेरे भाइयों, लगभग समान है क्वेश्चन। क्या करना है, फिर आपको विरोधाभास मानना है, करना है विरोधाभास। क्या, जब हम विरोधाभास करेंगे मेरे भाइयों तो विरोधाभास कैसे करेंगे इसका, कि हम लोग मान लेंगे कि करड़ी में 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यही इसका विरोधाभास है। तो कर लीजिए मेरे भाइयों, माना, पहले लिख लेंगे हम लोग इधर पे सॉल्व, माना माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब मेरे भाइयों हमने अगले क्वेश्चन में जैसे किया था कि हमने मान लिया करड़ी में 3 + 2 करड़ी
3+2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3+2 करड़ी में 5 बराबर P/Q। तो कर लीजिए मेरे भाइयों, 3+2 करड़ी में 5 बराबर P/Q। अब मेरे भाइयों आपने एक लाइन लिखा था कि P व Q एक सभाज्य संख्या है। अगर आप चाहें तो वो लाइन इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उस लाइन का इसमें कोई यूज नहीं है। आप अपनी जानकारी के लिए या फिर इस आंसर को और यूनिक बनाने के लिए आप लिख सकते हैं उसको, लेकिन इसमें उसका कोई यूज नहीं है। तो आइए मेरे भाइयों, हम लोग क्या करेंगे, इसको आप हल कीजिए। जैसे हम लोग बेसिक मैथ को सॉल्व करते हैं कि इधर इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इसमें वही करना है। तो करिए मेरे भाइयों, क्या कीजिएगा, ये 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कर लीजिए मेरे भाइयों, 3 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 करड़ी में 5 बराबर में P-3/Q। अब मेरे भाइयों क्यों लिख लीजिए, आदेश जना नहीं रहा है। अब मेरे भाइयों देखिए, इधर पे जो क्यू है ना, ये जो क्यू है ये पी के बटे में ही है, लेकिन हमें इसको टोटल के बटे में यानी P-Q दोनों के P-3 दोनों के बटे में इस क्यू को लगाना है। तो इसको मेरे भाइयों लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, इससे यानी क्यू से 3 में गुणा करके टोटल के बटे में लगा दीजिए। तो लगाइए मेरे भाइयों, आइए तो लिख लीजिए 2 करड़ी में 5 बराबर P माइनस में क्यू का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3Q बट्टे में मेरे भाइयों क्या बचा यहाँ पे, क्यू बचा यहाँ पे। तो ठीक है मेरे भाइयों, हो गया। अब मेरे भाइयों देखिए, ये जो 2 है इधर गुणा में है, यानी कि 5 और 2, करड़ी में 5 और 2 गुणा में है, इनके बीच में कोई भी आपको चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो ये गुणा माना जाएगा और गुणा में है। जब ये गुणा में है मेरे भाइयों तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो वही कर लीजिए मेरे भाइयों, क्यों थोड़ा और बड़ा लिख दे रहे हैं। अब मेरे भाइयों इसको, ये जो 2 है इधर ले जाएंगे हम लोग इधर, तो ये भाग में हो जाएगा। तो कीजिए मेरे भाइयों, ये जो 2 है इधर ले जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 5 बराबर में P-3Q बट्टे में ये 2 है इधर आएगा भाग में, तो यहाँ भाग में पहले से ही क्यू है, तो इस 2 का इस क्यू के साथ हो जाएगा गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2Q हो गया मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों एक लाइन है, आप इसमें आप गौर कीजिए थोड़ा सा, कि जो करड़ी में 5 है हमने अगले ही क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया है इसको मेरे भाइयों। अभी हमने जस्ट पहले ही क्वेश्चन में सिद्ध किया कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो P/Q है यहाँ पे मेरे भाइयों, यानी कि P-3Q बटे में 2Q है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा गया है। और मेरे भाइयों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिर आप जानते भी होंगे कि एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है मेरे भाइयों। तो वही मेरे भाइयों लिख लीजिए कि, लिखिए पहले ये लाइन कि चूंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और मेरे भाइयों और P-3Q बट्टे में 2Q बट्टे में 2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब मेरे भाइयों देखिए, ये करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये P-3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन मेरे भाइयों हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे लेकिन है,
करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, पर ये बराबर नहीं हो सकते हैं, इसकी कंडीशन नहीं बनेगा कि बराबर हो जाए। तो मेरे भाइयों वही हम लोग फिर वही लिख लेंगे, यानी कि तो हमारा मानना ही गलत होगा। अगर हम गलत मानेंगे तो हमारा भी आंसर भी गलत आएगा। तो हम यहाँ पे माने ही गलत हैं कि परिमेय संख्या है, तो माने गलत है तो आंसर भी गलत आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः हमारा मानना कि अतः हमारा मानना कि 3+2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वह क्या है मेरे भाइयों, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे, वह गलत है। मेरे भाइयों आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं हम, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे समझ करके कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या। मेरे भाइयों परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। तो ठीक है मेरे भाइयों, हमने क्या लिखा कि अतः हमारा मानना कि 3+2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। यानी कि जब मेरे भाइयों संख्या, ये संख्या परिमेय है नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है ही नहीं है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे मेरे भाइयों, डायरेक्ट लिख लीजिए मेरे भाइयों, अतः 3+2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मेरे भाइयों, ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है मेरे भाइयों, आप लोग इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने अपने से ही खुद से ही सॉल्व कीजिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी मेरे भाइयों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो ठीक है मेरे भाइयों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे साथियों, देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तीसरे क्वेश्चन में देखिए मेरे भाइयों हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो पहले तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित कौन कौन से हैं, 1/करड़ी में 2, 7 करड़ी में 5 और 6 प्लस करड़ी में 2। मेरे भाइयों इन तीनों को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, एकदम सिंपल है। आइए आप लोग देखिए कैसे होता है। तो ठीक है मेरे भाइयों, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहला सॉल्व, यानी पहला पहला क्या है मेरे भाइयों, 1/2, 1/करड़ी में 2 है मेरे भाई, निकाल दीजिए यार। 1/करड़ी में 2 को सिद्ध करना है कि यह परिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेंगे, क्वेश्चन ही पूरा लिख लेंगे, नहीं सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे। तो मेरे भाइयों इसको सॉल्व करना है, यानी 1/करड़ी में 2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाइयों जैसे हम दोनों क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि जो चीज सिद्ध करने को बोलता है उसका उल्टा मान लीजिए, यानी कि विरोधाभास कर लीजिए, यानी कि उसका उल्टा मान लीजिए। तो हम लोग उल्टा क्या मानेंगे, इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोला है तो हम लोग विरोधाभास के जरिए मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए मेरे भाइयों कि माना
एक बट्टे करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब मेरे भाइयों वही चीज, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे। तो ठीक है मेरे भाइयों, लिख लीजिए, यानी कि एक बट्टे करड़ी में दो बराबर पी बट्टे में क्यू। अब मेरे भाइयों आप चाहे तो आप लिख सकते हैं कि पी व क्यू सअभाज्य संख्या है, लेकिन उस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, यानी कि इन क्वेश्चन में उसका कोई काम नहीं है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं, पर हम नहीं लिखेंगे। तो ठीक है मेरे भाइयों, आप इसको सॉल्व कीजिए। हल इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पे नीचे करड़ी में दो है तो इसको हम ऊपर करेंगे, तो ये जो ऊपर होगा तो इस साइड भी ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। तो कर लीजिए मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना है आपको, इस करड़ी को में दो को ऊपर करना है, यानी कि करड़ी में दो बराबर, अब जो यहाँ पे जो नीचे था वो ऊपर हुआ है, तो इस साइड भी जो नीचे है वह ऊपर होगा। तो मेरे भाइयों यानी कि करड़ी में दो बराबर क्यू, क्यू बटे में पी। अब मेरे भाइयों ये हो चुका है, एकदम सिंपल, यही चीज करना ही था हम लोग को। देखिए मेरे भाइयों, ये जो करड़ी में दो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, आप बोलोगे कि कैसे आप बोल रहे हो अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई कुछ नहीं, देखिए पहले आप इसको देखिए कि ये करड़ी से बाहर नहीं निकल सकता, और जब करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा यानी कि तो दो परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन दो परिमेय संख्या नहीं है, पर पी बट्टे में क्यू एक परिमेय संख्या है, यानी क्यू बट्टे में पी एक परिमेय संख्या है। पी बट्टे क्यू बोलिए चाहे क्यू बट्टे पी बोलिए, वही चीज है। तो क्यू बट्टे में पी एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाइयों वही हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि चूंकि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है और और क्यू बट्टे में पी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या यानी कि मेरे भाइयों वही जैसे हम अगले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एकदम सेम लाइन यहाँ भी लिखा गया है कि क्या कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है और क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यानी कि वही लाइन हमने लिख लिया कि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के, और लिख लेंगे अब मेरे भाइयों, तो करड़ी में दो बराबर नहीं हो सकती हैं क्यू, क्यू अपान पी के। लेकिन मेरे भाइयों देखिए आप, हम लोगों ने यहाँ पे जब सॉल्व किया तो करड़ी में दो बराबर, करड़ी में दो बराबर है क्यू बटे पी के, लेकिन शर्त के अनुसार यहाँ पे करड़ी में दो बराबर नहीं हो रहा है क्यू अपॉन पी के। यानी कि गलती कहाँ हो रही है, हमने माना ही गलत है, हमने माना ही गलत है, तो हल उत्तर भी गलत ही आएगा। तो यानी मेरे भाइयों जो हमने माना था कि एक बटे दो एक परिमेय संख्या है, वो गलत होगा। गलत होगा तो वही लिखेंगे मेरे भाइयों कि अतः अतः हमारा हमारा मानना
कि 1/2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। वो क्या है मेरे भाइयों? अतः हमारा मानना है कि 1/2 1/2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, वो गलत है। क्या है मेरे भाइयों? गलत है, गलत है। अब मेरे भाई जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, सिंपली एकदम सिंपल चीज है। अतः तो लिख लेंगे मेरे भाई वही लाइन को, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो चुका है मेरे भाइयों ये। ठीक है मेरे भाइयों, आप लोग इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन लाइन को आप रट लीजिए। ये हर ऐसे जो सवाल होंगे हर एक में ये आने वाले हैं। तो ये तो मेरे भाइयों माना, बस आ गया, इतना ऐसे सिंपल करना है, बेसिक मैथ है ये। उसके बाद यही लाइन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इन लाइन को अगर आप रट लेंगे तो एकदम सिंपल हो जाए क्वेश्चन। तो आप फटाफट से मेरे भाइयों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, हमने मेरे भाइयों दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, पहला हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आइए देखते हैं दूसरा वाला कैसे होता है। दूसरा वाले में मेरे भाइयों कुछ नहीं करना है, जैसे करते आए हैं बस वैसे ही करना है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हल दूसरा। अब मेरे भाइयों यहाँ पे हमने जैसे बताया था आपको कि विरोधाभास मान करके विरोधाभास मान लीजिए। विरोधाभास क्या है? कि जो सिद्ध करने को बोलता है, जो भी हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने को बोलता है उसका आप विपरीत यानी उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है मेरे भाइयों कि 7 करड़ी में 5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है मेरे भाइयों। तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मेरे भाइयों हमने बताया था आपको कि जब परिमेय संख्या होंगी तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए मेरे भाइयों सिंपली इसको। तब 7 करड़ी में 5 बराबर में p/q। अब मेरे भाइयों हमने बताया था आपको कि आप यहाँ पे चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं कि p/q सहभाज्य है, लेकिन चूंकि उस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए काहे लिखेंगे उसको। तो आइए हम लोग सिंपल से इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई हम लोग क्या करते थे इसमें, ये जो 7 है यहाँ पे ये करड़ी में 5 के साथ गुणा के रूप में है। तो जब मेरे भाइयों इसको यानी इस 7 को इस साइड लेके जाएंगे यानी बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। तो मेरे भाइयों लिख लेंगे हम लोग इसको, इस 7 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। तो ले जाइए मेरे भाइयों इसको, यानी कि जब 7 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा करड़ी में 5 बराबर में p/7 गुणे में q। अब मेरे भाई इसको आप गुणा कर लीजिए तो क्या होगा 7 q हो जाएगा। लिख लीजिए मेरे भाइयों, करड़ी में 5 बराबर में p/7 q। फिर से वही कंडीशन हमारे पास चल कर आई है मेरे भाइयों कि जो करड़ी में 5 है उसको हमने सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और जो p/7 है वह एक परिमेय संख्या है। और मेरे भाई हमने आपको बताया था कि जब जो कभी भी जो एक परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो करड़ी में 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, पर लेकिन जो ये p/7 है वो एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 मेरे भाइयों अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7 एक परिमेय संख्या है। तो मेरे भाइयों इस तरह की से हम लोग पहले इस लाइन को लिख लेंगे। इस लाइन को लिखना जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि हम जानते तो हैं पर लिखेंगे तभी ना समझानेंगे।
तो लिख लीजिए, चूंकि चूंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, और पी बट्टे में 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पर लेकिन मेरे भाइयों हम जानते हैं कि जो एक परिमेय संख्या है, अभी मैंने बताया आपको कि जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लोग वही लाइन को लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम इस लाइन को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाइयों, आइए इधर पे लिखते हैं, इधर पे ही लिख देते हैं। अच्छा, चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या यानी कि जो परिमेय संख्या है वो वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या से। अतः मेरे भाइयों इसलिए हम लोग लिख लेंगे करड़ी में 5 बराबर नहीं हो सकती है पी बट्टे में 7 क्यू से। क्यू को अच्छे से लिख लेंगे, नहीं तो आप 4 समझ लेंगे, 7 क्यू से। अब मेरे भाइयों देखिए, हमने यहाँ पर हल करके पाया कि करड़ी में 5 बराबर पी बट्टे में 7 क्यू के है, लेकिन जब मेरे भाइयों कंडीशन पे रखा हमने तो देखा कि यहाँ पे आ रहा है कि करड़ी में 5 बराबर नहीं हो सकता है पी बट्टे में 7 क्यू के। तो ठीक है मेरे भाइयों, गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ पे हो रही है मेरे भाइयों कि हमने माना ही गलत है। जब मानेंगे ही गलत तो आएगा गलत। तो ठीक है मेरे भाइयों, जब हमने गलत माना है तो हम लोग वही लिखेंगे कि अतः अतः हमारा मानना कि 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है, वो क्या है मेरे भाइयों? गलत है, वो गलत है। तो लिख लेंगे कि कामा लगाकर, यहाँ लिखेंगे कामा लगाकर गलत है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि करड़ी में 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि करड़ी में 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब मेरे भाइयों ये संख्या परिमेय नहीं होगी तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ठीक है, वही लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, ये सिद्ध हो चुका है। अब देखिए मेरे भाइयों, हम लोगों ने इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है मेरे भाइयों, और इसी जैसे ये सॉल्व हुआ है ऐसे हमने मेरे भाइयों अब पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया है। अब बचा ये अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना होगा मेरे भाइयों। देखिए जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें से फिक्स है कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरे भाइयों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को जो इस वीडियो हमने बताया है आपको। और मेरे भाइयों देखिए कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी नया क्वेश्चन नहीं लगाना है। जिस क्वेश्चन को हमने बताया है यहाँ पे, जिस भी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बताया है, अभी पहला दूसरा तीसरा का, तीसरे का पहला तीसरे का दूसरा, वही क्वेश्चन को आप घर पे लगाइए अपने से खुद से इस वीडियो को देख करके।
फिर से अपने मन से लगाइए और इस क्वेश्चन को मेरे भाई लगाइए। अगर नहीं आएगा तो पहले इन सबको हल कीजिएगा अपने से ही, तो ये खुद ही आपको आ जाएगा। जब आप एक बार मेरे भाइयों इन सबको अपने मन से करेंगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो मेरे भाइयों आप लोग फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ मेरा हम लोग का भाइयों ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको आप मेरे भाइयों घर पर एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। तो ठीक है मेरे भाइयों, हमने ये दूसरा सॉल्व कर लिया है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। ठीक है मेरे भाइयों, इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होता है।